बांदा जिले के मटौंद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली शहजादी को एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में दुबई की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। उसके पिता के मुताबिक शहजादी को 20 सितंबर के बाद किसी भी दिन फांसी दी जा सकती है। लेकिन क्या है पूरा मामला? क्यों भारत की रहने वाली इस लड़की को उसके घर वालों ने दुबई भेजा था और क्यों दुबई की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कर पाएंगे उसकी मदद? और शहजादी ने कैसे एक ऑडियो के जरिए अपने दर्द को बयान किया है? जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च की गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं टाइटल्ड बांदा शहजादी केस। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की को धोखे से दुबई ले जाया जाता है। दुबई में ले जाने के बाद उसे एक घर में बंधक बनाकर जबरन उससे घरेलू नौकरानी का काम कराया जाता है। इसी बीच उसी घर में एक बच्चे की मौत हो जाती है, जिसके आरोप में दुबई की अदालत उस बच्चे की मौत के लिए उसी को गुनहगार ठहराते हुए मौत की सजा सुना देती है। अब उसके घर वाले भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेकसूर बेटी शहजादी को किसी तरह बचा लिया जाए। भारत की शहजादी ने मौत की सजा मिलने के बाद एक ऑडियो भी शेयर किया है। हम उससे मिलती जुलती आवाज आपके सामने रख रहे हैं। ये रहा आपके सामने। मैं भारत के उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के छोटे से गांव गोयरा मुगली की बेटी शहजादी हूँ। मैं मर तो उसी दिन गई थी जिस दिन प्रेमी उजैर ने मुझे दुबई में अपने रिश्तेदारों के हाथों बेच दिया था। फिर धोखे से मुझे नौकरानी बनाया गया। साजिश के तहत 4 महीने के मासूम बच्चे की हत्या में फंसाकर मौत की सजा दिलाई गई। तब से मैं हर रोज जीती मरती रही हूँ। इस बीच मेरे जनपद के स्वयंसेवी संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों ने मुझे इंसाफ दिलाने की जंग शुरू की। तब एक बार लगा कि शायद मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन तमाम कोशिशें के बाद भी अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अब बस मुझे इंतजार है अपनी मौत का। यह मौत धोखे और फरेब के कारण मिली है। मुझे भले ही यहाँ की अदालत ने इंसाफ नहीं दिया, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं बेकसूर हूँ। मैं जब केवल 8 साल की थी तब गर्म पानी का भगोना गिर जाने से चेहरे और शरीर पर मैं कई जगह जल गई थी। इससे मेरा चेहरा बदसूरत हो गया था। तब मैं नहीं समझी थी, लेकिन जैसे जैसे युवा अवस्था आई तो मैं अपना चेहरा देखकर अपने आप से बुरा महसूस करने लगी। मेरे अब्बू ने मुझे हिम्मत दी। मैंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई पूरी करके समाज सेवा की हसरत लेकर रोटी बैंक से जुड़ गई और बेसहारा लोगों की सेवा करने लगी। मेरी इच्छा थी कि मैं प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपने चेहरे को सुंदर बना लूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था। इससे मेरी हसरत अधूरी थी। इसी दौरान फेसबुक के माध्यम से मेरे जीवन में 2020 में आगरा का उजैर आया, जिसने मुझे जीने की राह दिखाई। झूलसे हुए चेहरे में ही अपनाने का वादा करके मुझे आगरा बुला लिया और मेरे चेहरे का इलाज कराने के बहाने मुझे 19 सितंबर 2021 को दुबई भेज दिया। तब मैं अपनी प्रेमी के इरादों को जरा भी नहीं भांप पाई। अब्बू ढाबी के रहने वाले उजैर के फूफा फूफी ने मुझे अपने घर की नौकरानी बना लिया। तब मुझे उजैर की बेवफाई का एहसास हुआ। काम करने से मना करने पर मुझे यातनाएं दी गईं। तब मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ कोई नौकरी करूंगी और पैसे कमाकर अपने चेहरे का इलाज कराऊंगी। इसी बीच मेरे जीवन में वह मनहूस दिन आ गया जब 6 दिसंबर 2022 को उजैर की फूफी नाजिया के 4 महीने के बेटे को अस्पताल में टीका लगा। टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही मासूम बच्चे की मौत हो गई। नाजिया के शौहर ने अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस पर अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी। हालांकि नाजिया ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और बच्चे को यूं ही दफन कर दिया गया। इस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी बच्चे की हत्या के जुर्म में मुझे फंसाया जाएगा। बच्चे की मौत के बाद मैंने नाजिया से कहा कि मैं भारत वापस जाना चाहती हूँ। इस पर नाजिया और उसके शौहर ने मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश रची। मुझे बुरी तरह मारपीट कर कहा गया कि तुम यह कबूल करो कि तुमने मेरे बच्चे की हत्या की है। मैंने तमाम यातनाएं सहने के बाद भी बच्चे को मारने की बात कबूल नहीं की। तब नाजिया और उसके शौहर ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। जबरन मेरे कपड़े उतार कर मेरा न्यूड वीडियो और फोटो शूट कर लिया। इसके बाद नाजिया और उसके शौहर ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने बच्चे की हत्या का जुर्म कबूल नहीं किया तो ये वीडियो भारत में तुम्हारे शहर के आसपास वायरल कर दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी बदनामी होगी। मैंने तमाम यातनाएं सही थीं, लेकिन अपनी बदनामी के डर से अंत में टूट गई और फिर मैंने उनके मन मुताबिक बयान दिया। इस बयान का वीडियो बना लिया गया।
इसके कुछ दिन बाद मुझे भारत वापस भेजने के बहाने एयरपोर्ट चलने की बात कहकर पुलिस स्टेशन ले गए, जहां वह वीडियो दिखाया गया जिसमें मैंने बच्चे की हत्या का जुर्म कबूल किया था। इसी वीडियो के आधार पर वहां की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वहां की दोनों अदालतों ने मुझे कसूरवार मानते हुए सजा ए मौत दी है। अपने गांव और शहर से हजारों किलोमीटर दूर मेरा यहाँ पर कोई हमदर्द नहीं है। मैं किसी से अपना दुख दर्द बयां नहीं कर सकती, न ही मुझे अपने बचाव के लिए किसी तरह का मौका दिया गया। मेरे खिलाफ बच्चे की मौत के कुछ दिन बाद यानी 10 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। इतने दिनों बाद नाजिया और उसके शौहर ने मुकदमा क्यों दर्ज कराया? इस पर न तो पुलिस ने कोई जांच की और न अदालत ने परवाह की। फांसी की सजा के बाद मुझे अब्बू ढाबी की जेल में कैद कर दिया गया। तब से मैं रोज जीती मरती हूँ। इसी बीच मेरे वतन भारत के कुछ लोग, जिनमें स्वयंसेवी संगठन और राजनीति से जुड़े लोग थे, उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई, तो मुझे लगा कि शायद मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी। मेरे साथ मेरे जनपद की पुलिस ने भी नाइंसाफी की। मेरे अब्बू ने उजैर और नाजिया के खिलाफ मुझे बेचने का आरोप लगाकर मटौंद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। अगर इस मामले में पुलिस कुछ कार्रवाई करती तो शायद मेरी जिंदगी बच जाती। अब तो बस मुझे अपनी मौत का इंतजार है। यह सच है कि मुझे न तो भारत सरकार से कोई मदद मिली और न ही दुबई की अदालतों ने न्याय किया। खुदा गवाह है कि मैं बेकसूर हूँ। अब उसी के हाथों में फैसला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शहजादी के पिता शब्बीर खान कहते हैं कि वे मजदूर हैं। बेटी उनके जिगर का टुकड़ा है। उसका आधा चेहरा जला हुआ है। उसकी शादी करने के लिए इलाज कराना जरूरी था, इसलिए उसे उजैर की बातों में आकर दुबई भेज दिया। उन्हें नहीं पता था कि उजैर धोखा देगा। दुबई जाकर बेटी की जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। वे कभी मुख्यमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। बता दें कि शहजादी को 21 फरवरी 2024 को फांसी दी जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।